आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर। तो टेल मी एनीबॉडी व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर? The lowest temperature at which a substance catches fire. The lowest temperature At which a substance catches fire. very good. What is combustion? Tell me anyone. Combustion. A chemical process in which substance react with oxygen to give off heat and light is called combustion. Very good. Please sit down. अब सुनिए, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो लोवेस्ट, किसी भी सबस्टेंस का लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर फायर कैच कर लेता है। कुल मिलाकर कंबस्टिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कागज सीट है, ठीक है ना, पेपर सीट है। यदि मैं इसको कंबस्शन करूं, इस पर फायर कैच कराऊं तो बहुत इजीली हो सकता है कंबस्ट कर लेगा ना, कम टाइम में। होगा क्या कि सर इस पेपर का भी टेम्परेचर उतना ही है जितना इस पेपर का है, ठीक है ना। दोनों पेपर का टेम्परेचर सेम होगा लगभग अभी इस टाइम, क्योंकि यहाँ रूम टेम्परेचर पर है ये टेम्परेचर इसका। ठीक है, कंबस्शन करके देखते हैं। जैसे इस पेपर को मैं कंबस्शन करूंगा तो हमें लगता है कि इजीली कंबस्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं। देखिए कंबस्शन होने लगा ना इजीली, बोलिए। अब देखिए ये लगभग कंबस्शन तुरंत होने लगा, टाइम ही नहीं लगा उसमें। ठीक है, जैसे कई बार हमें सुनिए, हमने इसलिए कर दिया कि मुझे बार बार मैस्टिक को न जलाना पड़े। सुनिए, जैसे ये देखिए, अगर हम किसी किनारे पर करेंगे तो सर ये कम सरफेस एरिया पर लाइट हीट एनर्जी मतलब कि बिखरेगा, इसलिए इसका टेम्परेचर जल्दी राइज होगा और जल्दी आग पकड़ लेगा। पकड़ लिया ना। अब देखिए इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहाँ बीच में लेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे अपने लाइट को क्या करेगा, हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, तब जाकर ये कंबस्शन होगा। होने लगा, बोलिए। लेकिन अब ये देखिए इसमें क्या प्रोसेस है भाई, देखिए बहुत कम टाइम लगा वो ना। अब इसमें देखिए सर फायर तो है हमारे पास, ठीक है ना, और हमने क्या किया कि एक मेटल ग्लास लिया, ठीक ना, एक मेटल ग्लास लिया और क्या किया कि पेपर को रैप कर दिया और टाइटली रैप किया। इन द सेंस ऐसा किया कि उस बीच में एयर ना हो, ठीक है ना। अब देखिए आग पर रख दिया हूं ना, बिल्कुल कांटेक्ट में कर दिया हूं फायर के, और देखिए अभी ये कंबस्ट नहीं हो रहा है, टाइम भी टेकन ले रहा है। इतना टाइम हो गया, अब तक वो पेपर तो जल गए थे ना, ये पेपर कंबस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए ये बिल्कुल कंबस्ट नहीं हुआ। देखिए इस पेपर, इस साइड से देखिए, नहीं जला ना। क्या प्रोसेस हुआ, नहीं कंबस्ट कर पाए। कुल मिलाकर ये हुआ कि सर ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक अपना टेम्परेचर राइज नहीं कर पाया। क्या कारण था? तो आप जानते हैं कि ये मेटल है, ठीक है ना। और देखिए इधर जिस पार्ट में मैं जलाया था वहां इस पार्ट का ग्लास का मतलब मेटल क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज हो गया है। पेपर शीट जब मैं इसमें रैप किया था तो हुआ क्या था कि मैं रैपिंग करके जब इसको हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। बजाय क्या, किस कारण से? तो ये कंडक्शन मेथड से पूरे अपने हीट एनर्जी को इस ग्लास को ट्रांसफर कर दे रहा था, ठीक ना, क्योंकि बीच में एयर बचा ही नहीं था, कांटेक्ट में पूरा था, ठीक है। इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर राइज नहीं हो पाया, ठीक ना। और इग्निशन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, अपने इग्निशन टेम्परेचर पर ये पेपर फाइंड नहीं हो पाया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाया, इसलिए ये नहीं कंबस्ट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ देर तक और देखते हैं, दूसरे साइड से देखते हैं। देखिए कुछ टाइम टेकन और लेगा और कंबस्ट नहीं होगा, टाइटली होना चाहिए। और आप जानते हैं कि सबसे हॉटेस्ट फ्लेम कहां होता है? बिल्कुल ऊपर होता है ना, सबसे आउटर पर होता है, लाल लुमिनियस पॉइंट पर होता है। अभी तक देखिए कंबस्ट हुआ नहीं हो रहा है कंबस्ट ना, बिल्कुल उस पर रख दिया हूं ना मैं। कोई बच्चा उठकर इधर आए, प्लीज कम हियर। देखो बाबू, बिल्कुल मैं हीट एनर्जी दिया था और ये कंबस्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल कलर भी चेंज नहीं हुआ इस बार। लेकिन अब तुम देखो इधर, तुम्हारा टेम्परेचर देखो इस ग्लास का कितना है, लगभग टच कर पा रहे हो। लेकिन अब इधर टच करो, हॉट हो गया ना, बिल्कुल हॉट हो गया ना। मैं ज्यादा टाइम तक नहीं दे सकता इस पर ना अपना टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। तो क्या किया इस पेपर ने, पूरा अपना हीट एनर्जी कंडक्शन मेथड से इस
मेटल ग्लास पर ट्रांसफर कर दिया और अपना ये टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर पाए, इसलिए ये कंबशन नहीं हो पाया। तो दैट मींस ये है कि कोई भी सबस्टेंस को अपने इग्निशन टेम्परेचर पर टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, उसके बाद वो कंबस्ट हो पाएगा। तो आपने लिखा था कि कंडीशन फॉर ए कंबशन, 3 पॉइंट लिखे थे, आपने लिखा था ना, उसमें ये भी पॉइंट था कि सबसे सबस्टेंस का पहले इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर पर राइज हो जाना चाहिए, तब कंबशन होगा। आपने बिल्कुल अच्छे समझा सब लोग ने? ठीक है सर, थैंक यू।